हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11वीं से लिया गया प्रश्नावली 1.2। 1.1 प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और चलिए अब हम लोग अध्ययन करें, इसको जानें, पढ़ें, बनाएं। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उस उदाहरण हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त पूछा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। कोई ऐसे विषम संख्या बताइए जो 2 से पूरा भाग लगता हो, नहीं ना लगेगा, नहीं लगेगा। 2 से पूरा विषम संख्या तो कटेगा नहीं, इसलिए वो रिक्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग 1 नंबर में क्या लिख सकते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 का हल जब हम लोग करेंगे तो 1 नंबर में क्या लिखेंगे, यह क्या है, यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है। दूसरा आप देखिए दूसरा क्या है। दूसरा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताइए। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्या क्या है जी, सबको पता है कि सम अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। सम अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिक्त नहीं होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम अभाज्य समुच्चय क्या हो जाएगा, सम अभाज्य समुच्चय क्या हो जाएगा जी, तो हमारा 2 है। ठीक है, क्या होगा, 2 है। तो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, यह एक क्या हो जाएगा, रिक्त पूछा है, रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। अब हम लोग 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3। अब इसी में है 3, देखिए ध्यान से। 3 में क्या कहता है, x सोच डैट x एक प्राकृत संख्या है और x जो है 5 से छोटा है और साथ ही साथ x जो है 7 से बड़ा है। यहाँ कहता है कि 5 से छोटा भी है, यहाँ 7 से बड़ा भी है। अब ये चीज़ हमको जानना है और देखना है कि कैसे है। तो हम लोग जब हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि x से बड़ा 5 को लिखेंगे और x से छोटा 7 को लिखेंगे, जैसा लिखा है। तो इसमें लिखेंगे कि कोई प्राकृत संख्या क्या है, नहीं है। क्या है, नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृत संख्या नहीं है। जब नहीं है तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त, देखिए रिक्त, यहाँ त रहेगा, गलती से लिखा गया है रिक्त, और यहाँ भी रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यानी 4 नंबर है। 4 नंबर में देखिए ध्यान से, y सच डैट y किन्हीं भी 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो जब उभयनिष्ठ बिंदु है तो हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ बिंदु क्या होती है, समानांतर रेखाएं कभी भी आपस में मिलती है, नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है तो उभयनिष्ठ कहाँ से इसमें आ जाएगा, यहाँ लिखिएगा समानांतर रेखाएं समानांतर रेखाएं कहीं भी मिलती नहीं है। जब कहीं भी मिलती ही नहीं है, जब कहीं मिलती ही नहीं है, उभयनिष्ठ पूछ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा,
यह एक क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, खाली है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बस लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? कौन परिमित और कौन अपरिमित है? ठीक है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? तो संख्या आप देखना है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय निश्चित है कि 12 महीना का होता है, इसलिए ये क्या होगा, परिमित होगा। जो अनिश्चित होगा वो अपरिमित होगा। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा 1 नंबर लिखेंगे यहाँ, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और 2 में हमारा 1 जाएगा, 1 का क्या होगा, 1 नंबर का कि यह क्या हो जाएगा दोस्तों, यह परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमित होगा, क्योंकि वर्ष में कितने महीने होते हैं, यानी 1 वर्ष में 12 महीना होता है। जब 12 महीना होता है, निश्चित है कि 12 महीना होता है, तो क्या हो जाएगा, 12 महीना होता है तो यह एक परिमित समुच्चय होगा। यह एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, परिमित समुच्चय है। फिर वैसे ही देखिए 2 नंबर में क्या कहा है, 2 नंबर में कहा 1 2 3 डॉट डॉट 1 2 3 क्या है, 1 2 3 क्या है। अब डॉट डॉट जो दे दिया है वहाँ ध्यान से देखिए, हम बोले 1 2 3 यानी दिया है आपका क्वेश्चन में कि 1 2 3 डॉट 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 ऐसे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो है निश्चित है, डॉट डॉट मतलब अनंत है ना, तो अनंत जो होगा वो क्या होगा, बोलिए समुच्चय 1 2 3 डॉट 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 क्या है बताइए, में क्या है, अनंत है, अनंत अवयव है। जब अनंत अव्यय होगा समुच्चय में तो परिमित होगा कि अपरिमित होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है। अब आगे हम लोग को देखना है, ये हमारा कितना नंबर था, तो 2 नंबर था, ये 2 नंबर था। तो अब कितना नंबर देखना है, तो 3 नंबर देखना है। तो 3 नंबर में है क्या, दिया क्या है ये जानिए। तो 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 1 2 3 डॉट डॉट 99 डॉट डॉट 100, मतलब ये निश्चित है, मैंने फर्स्ट पता है, लास्ट पता है, बीच वाला तो ऐसे पता ही हो जाएगा। अब 1 से 100 तक लिखना है तो बीच वाला तो लिखा ही जाएगा, तो निश्चित हो जाएगा, क्योंकि एक प्राकृत संख्या है और इसमें पता है कि 1 से 100 तक की संख्या है, मतलब निश्चित है, यानी टोटल इसमें अवयव कितने हैं, तो 100 है। तो लिखेंगे यहाँ 3 नंबर में कि समुच्चय 1 2 3 डॉट 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 99 है और 100 दिया है ना, तो 100 दिया है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो में कितने अवयव हो जाएंगे, तो 100 अवयव हो जाएंगे, में 100 अवयव हैं। क्या हो जाएगा, 100 अवयव है, यही है डाल देते हैं। ठीक है, जब है तो यह क्या हो जाएगा, यह एक परिमित हो जाएगा, परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। 4 नंबर में जाइएगा, 4 नंबर में क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। 4 नंबर में लिखा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक का समुच्चय क्या होगा, एक धन पूर्णांक 102 104 106 ऐसे करके आएगा। तो 100 से अधिक धन पूर्णांकों का समुच्चय
100 से अधिक धन पूर्णांकों का समुच्चय। ध्यान रहे कि यहाँ जो हमने कहा था कि 100 से अधिक धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन बोला है न कि सम बोला है। सम बोलता तो 102 से शुरू होता है, 102, 104, 106, लेकिन धन बोला है, धनात्मक बोला है, तो 101 से हम लिख सकते हैं, 101 से लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 101, 102, ठीक है, 103, ऐसे डॉट 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 अनंत तक लिख देंगे। तो निश्चित नहीं बोला है, यह एक का हो जाएगा, यह एक अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि निश्चित नहीं है। इसमें अनंत संख्याएं हैं, अनंत अव्यय हैं। और नेक्स्ट देखिए, इसमें एक और दिया है 5 नंबर कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे, तो ये तो निश्चित हो जाएगा। 99 से छोटा जो है ये तो निश्चित हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 99 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कितना हो जाएगा? 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 99 से छोटे, तो 99 से कम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, समुच्चय। तो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या है 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ऐसे है ना। तो ये संख्या होगा 97 तक होगा, ठीक है। कहाँ तक होगा? 97 तक होगा, 97 तक होगा। और इस संख्या में हमारा क्या हो जाएगा? जिसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होगी। क्या होगी? निश्चित होगी। जहाँ निश्चित संख्या हो गया, ये क्या हो जाएगा? परिमित। यह एक परिमित समुच्चय है, ठीक है, यह एक परिमित समुच्चय है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े और 2 हम लोग एकदम सटीक आंसर दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बोलिएगा। इतना समझ लीजिए कि अनिश्चित जो होगा वो अपरिमित होगा, निश्चित जो होगा वो परिमित होगा। अनिश्चित अपरिमित और निश्चित परिमित होगा। इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।